आज के समय में सबका ये सपना होता है कि हम इंग्लिश को अच्छी तरीके से बोले पढ़ें, ठीक है? लेकिन उसके लिए इंग्लिश आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको इंग्लिश को पढ़ना ही नहीं आता है। तो देखिए, मैं इस आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग को बताना चाहूँगी कि अंग्रेजी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ज़रूर सीखें। अंग्रेजी का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसको ज़रूर सीखें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ध्यान से देखिए, लिखा है NATION नेशन, ACTION एक्शन, MOTION मोशन, LOTION लोशन, MENTION मेंशन, मेंशन, नेशन, एक्शन, मोशन, लोशन, मेंशन। तो इन सब शब्दों में आप देखो, ध्यान से देखो कि इसमें प्रोनाउंशिएट क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है सन, ठीक है, सन। तो आप क्या समझ रहे हैं, इससे हमें ये समझना है कि TION को हम सन पढ़ते हैं, यही कॉमन है, ठीक है। इसे हम TION को हम सन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है NATION नेशन, तो यन को ना लिख देंगे, ए है तो ना पे आई की मात्रा, TION को सन लिख देंगे, हो गया नेशन। इसी तरह से हमें सब शब्दों को बनाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा है एक्शन, तो ए को ए लिखे, सी को आधा क, TION को सन, तो हो गया एक्शन। उसी तरह से मोशन लिखा है तो यम को माँ लिख दिए, ओ है तो माँ पे ओ की मात्रा, TION को सन लिख देंगे, तो हो गया मोशन, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है MENTION मेंशन लिखा है, तो यम को माँ लिख दिए, ई को माँ पे आई की मात्रा, यन को ना, और TION को शन, मेंशन हो गया। इसी तरह से हमें लिखना है। देखिए, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। मैंने देखिए यहाँ पे टी को हाईलाइट नहीं किया, तो मतलब भूल के, तो आप इसे ध्यान देना, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रही हूँ तो आपको समझ में आएगा, ओके। अब यहाँ लिखा है TOUGS टफ, कफ, इनफ, स्लफ, रफ। तो इन शब्दों में भी कुछ कॉमन है, क्या? OUGH को हम अफ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अफ, ठीक है। तो देखिए, टी को हम टा पढ़े, टी को टा, अफ को अफ, तो क्या हो गया? टफ। उसी तरह से COUGH है, तो सी को क पढ़े, OUGH को अफ, कफ। इनफ, ई को ई और ना को ना, OGH को अफ, तो हो गया इनफ। स्लव, SLOGH स्लव, तो यस को सा लिखे, यल को आधा ला, और OUGH को फ, स्लव, हो गया। इसी तरह से हमें रफ भी लिखना है, ROUGH रफ, आर को र लिख दिए, OUGH को अफ, तो हो गया रफ, ठीक है। देखिए, रफ लिखना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे ध्वनि आ रही है तो हम RF रफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। रफ, रा में आ की ध्वनि आ रही है। दिखा नेचर, मिक्सचर, फ्यूचर, कैप्चर, पिक्चर, ठीक है। तो इन शब्दों में क्या कॉमन है? चर, TUR, इसे हम चर पढ़ते हैं। देखिए, TURE को हम चर पढ़ते हैं, चर, ठीक है। ठीक से बताते हैं, TURE, चर, चर पढ़ते हैं इसे हम, इसी को आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब लिखा है NATURE, नेचर लिखा है तो यन को ना लिख देंगे, ए है तो ना पे आई की मात्रा, TUR को चल लेंगे, लिख देंगे तो हो जाएगा नेचर। उसी तरह से मिक्सर है तो यम को माँ, ठीक है, IX है तो आधा का और सा, और TURE को चर, तो हो गया मिक्सर,
मिक्सचर। फ्यूचर लिखा है तो यफ को आधा फा, यू को देखिए फिर फ्यूचर हो गया। अब इसी तरह से कैप्चर लिखा है तो सी को क लिख देंगे, क, और का पे की मात्रा, पी को प, टी यू आर ई को चर, कैप्चर हो जाएगा, कैप्चर। पिक्चर लिखना है तो पी आई सी टी यू आर ई, तो पी को प, सॉरी प लिखेंगे, पी को प। आई है तो छोटी की मात्रा हो गई, सी तो आधा का, फिर टी यू आर ई को चर लिख देंगे, पिक्चर हो गया। अब देखिए लिखा है स्पाइट, इनवाइट, यूनाइट, क्वाइट, इनसाइट, पोलाइट। ठीक है, इनमें भी आप देखो ध्यान से क्या कॉमन है, आई टी ई। ठीक है, आई टी ई, तो इसे हम पढ़ते हैं आइट। आप लोगों से मैं कहना चाहूँगी जो आइट लिखा है ई आ ईट, तो इसे हम जो है प्रोनाउंशिएट करते हैं लेकिन लिखते नहीं हैं। आ को हम आ की मात्रा लगा देते हैं किसी भी शब्दों में, हिंदी के शब्दों में आ की मात्रा लगा देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है स्पाइट, तो यस को हम सा लिखे। ठीक है, पी को पा। अब आई है, आइट है, तो पा में आ की मात्रा लगा देंगे और टी ई को लिख देंगे स्पाइट, ई टी, क्या हो गया स्पाइट। अब इनवाइट को लिखेंगे, आई को ई लिख देंगे, ना को यन, ना को एन, वी आई टी ई को वाइट, हो गया इनवाइट, स्पाइट इनवाइट। यू को, ठीक, यू, एन को ना, यन को ना, आई टी ई को इट, यूनाइट। देखिए ना में आके मात्रा लगा दिए, ई टी यूनाइट हो गया। अब क्वाइट लिखा है, क्वाइट, तो यहाँ पे आधा क्यू यू को हम आधा का वा लिख देंगे। ये देखिए आ की मात्रा और ई टी, हो गया क्वाइट। इनसाइड लिखा है, आई को ई, ना को यन, ना को यन, सी को सा लिख देंगे, फिर सा में आ की मात्रा ई टी, हो गया इनसाइड। पी को पा लिख देंगे, पी को पा, और ओ है तो पा पे ओ की मात्रा, यल को ला, फिर ला में आ की मात्रा और ई टी, तो हो गया पोलाइट, पोलाइट। अब लिखा है यहाँ पे एस ओ एन जी सॉन्ग, ए एल ओ एन जी, अलोंग, बिलोंग, स्ट्रॉन्ग, एमोंग, तो इसमें आंग है। ठीक है, आंग का ओ एन जी को हम पढ़ेंगे ओंग, ओ एन जी को हम ओंग पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आए जो मैं लिखूं। ठीक है, अब लिखा है यस को सा लिख दिए, यस को सा लिख दिए। ठीक है, और ओंग लिखना है तो देखिए सॉन्ग हो गया। ए को आ लिख देंगे हैं, और एल को ला, फिर आंग लिख देंगे। ओ एन जी को आंग में बताए हो तो हो गया एलोंग। उसी तरह से बिलोंग लिखना है, बी को बा लिखे, और ई को बा पे छोटी की मात्रा, एल को ला, ला। ठीक है, ओ एन जी है तो ला पे बिंदी और जी, लॉन्ग हो गया बी लॉन्ग। स्ट्रॉन्ग लिखा है, यस को सा लिख देंगे, टी को टा, आर है तो बिंदी हो जाएगा, फिर ओ एन जी है तो टा पे बिंदी लगा दिए जी, स्ट्रॉन्ग हो गया। इसी तरह से हमें लिखना है स्ट्रॉन्ग।
इसे आपको समझना है ध्यान से कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ए को ए पढ़ेंगे, एमंग हो गया ए, यम को म, ओ एन जी है तो माँ पे बिंदी लगा दिए और घ कर दिए तो हो गया एमंग। अब इसी तरह से यहाँ पे लिखा है टी ए डबल एल टॉल, एच ए डबल एल हॉल, एस एम ए डबल एल स्मॉल, फॉल, स्टॉल, वॉल, मॉल, ठीक है। क्या कॉमन है इसमें? देखिए इसमें है कॉमन ए डबल एल, ठीक है। ए डबल एल को क्या पढ़ेंगे? ऑल पढ़ेंगे हम, ऑल, ऑल पढ़ेंगे। तो हो गया, टी को टा पढ़ते हैं, ए है टी को टा पढ़े और आर लगा दिए तो हो गया टॉल, सॉरी टी को टा पढ़े, टी को हम टा पढ़े और ए है तो आप ए को हम आके मात्रा में लगा दिए और एल को ला तो हो गया टॉल। उसी तरह से लिखना है हमें हॉल भी, हॉल भी लिखना है। एच को हाँ लिख दिए, ठीक है। ए को हम लिखते नहीं है, उसे बस मात्रा लगा देते हैं और डबल एल को लॉ लिख दिए तो हॉल हो गया। उसी तरह से स्मॉल भी लिखना है, यस को आधा सा लिखेंगे, यम को माँ, फिर ए डबल एल है तो देखिए माँ आके मात्रा लगा दिए, एल लिख दिए तो हो गया स्मॉल, ऑल स्मॉल। फॉल लिखा है, एफ को फॉ लिख देंगे, ए है तो फा में आके मात्रा, डबल एल है तो ल तो फॉल। स्टॉल है, एस को सा लिख देंगे, टी को टा, ए है तो टा में आके मात्रा, एल है तो ला तो स्टॉल हो गया। वॉल लिखा है तो डब्लू को व लिख देंगे और जैसे कि बताया कि आ की मात्रा को हम लिखेंगे नहीं और ये सीधी मात्रा लगा देते हैं और एल को ला लिख देते हैं तो वॉल हो गया। उसी तरह से माल लिखना है, एम को माल लिख देंगे, फिर आ की मात्रा, डबल एल है तो ला तो हो गया माल। तो इसी तरह से देखिए मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शब्दों को कैसे पढ़ा लिखा जाता है मेरे चैनल पे जाके देखें। तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वाचिंग, सपोर्ट करिए। मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं और 2500 घंटा वॉच टाइम भी हो गया है। 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट करवाइए, प्लीज़ शेयर करिए, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। और आप लोग सब्सक्राइब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो उसी से मेरा वीडियो मुझे और भी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।